हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर लूप इन जावा। फॉर लूप जावा के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लूप से जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे रहते हैं। डू व्हाइल लूप इससे भी ज़्यादा ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो ए फॉर लूप क्या होता है जावा के अंदर? ए फॉर लूप इन जावा इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो हर बार कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आता है। ये तीनों लूप को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है क्योंकि ये तीनों का जो सारे ईच लाइन है उसको हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि पूरे जो लाइन है कोड का तो सारे चीज़ को लेके एक लूप बनता है। तो हर एक लाइन पूरे जो लूप है उसको कंट्रोल करता है, तो इसलिए हम लोग इसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ए फॉर लूप इन जावा इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज code to be executed repeatedly based on a given boolean condition. It is often used when the number of iteration is known before entering the loop. देख सकते हैं कि for loop का जो syntax होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद अपडेट। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया, तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इनिशियलाइजेशन। द स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ओनली वंस। It allows you to declare and initialize any loop control variable. मतलब इनिशियलाइजेशन मीन्स इफ यहाँ पे हम लोग i इक्वल्स टू इंट i इक्वल्स टू 0 लिख देंगे तो ये एक ही बार डिक्लेयर किया जाता है एंड ये एक ही बार लूप वेरिएबल के अंदर एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद से कभी भी एग्जीक्यूट ना होता है ना उसको कुछ किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड इफ इट इज ट्रू द लूप्स बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, इफ इट इज फॉल्स द लूप टर्मिनेट। ये कंडीशन हम लोग फॉर डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप के क्षेत्र में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। तो उसके बाद अपडेट को भी हम लोग प्रीवियस दो लूप्स के अंदर अच्छे से देख चुके हैं। तो अपडेट में क्या होता है? द स्टेप इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द लूप्स बॉडी एंड बिफोर द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड अगेन। इट इज यूजुअली यूज्ड टू अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो इसका वर्क फ्लो क्या होता है, कैसे जावा के अंदर काम करता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग जो यहाँ पे फॉर लिखे इसके अंदर इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देते हैं, मींस टर्मिनेशन कंडीशन कि कितना तक चलना चाहिए। अगर कंडीशन नहीं देंगे और हमेशा इसको ट्रू कर देंगे तो एक कोड हमेशा एग्जीक्यूट होते रहेगा और आपके जो लैपटॉप है इसका पंखा चलने लगेगा, फिर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। एंड अपडेट, तो उस वेरिएबल को हम लोग कैसे अपडेट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। कोड को कॉपी कर लिया, VS कोड में चला गया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, क्लास पे क्लिक किया, डे 15 और यहाँ पे इसको चेक कर लिया। इसको हम लोग क्यों चेक करते हैं? इसको इसलिए चेक करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये ऑटो इंपोर्ट होके रहेगा, इसलिए। और उसको चेक नहीं करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट होके नहीं रहेगा, हम लोगों को मेन फंक्शन फिर लिखना पड़ेगा। तो कोड जो हम लोग कॉपी करके लाए उसको हम लोग लिखेंगे कि फॉर लूप। उसके बाद जो भी कोड हम लोग कॉपी करके लाए यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, उसको रन करके पहले देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है i is 0 to 4। यहाँ पे आउटपुट में हम लोग a मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? पहले हम लोग जो देखे थे इसका सिंटेक्स और वर्क फ्लो क्या होता है। पहले हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं बाई 0, उसके बाद ए एक ही बार आउटपुट और एग्जीक्यूट होगा, 0 एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ए जाके क्या होगा? i++, मतलब बाई 1 से इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के बाद ए इस कंडीशन में जाएगा कि अगर i जब ऑन हो जाए, 1 5 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, तो फिर से i जाके प्रिंट होगा, फिर से जाएगा ये यहाँ पे, उसके बाद फिर से 1 से 2 हो जाएगा, बाई 1 इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए चला जाएगा, अगर सेटिस्फाई हो गया फिर से प्रिंट करेगा। ऐसे 4 तक जब चला जाएगा, उसके बाद जब 5 हो जाएगा, 5 होने के बाद 5 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए i 0 to 4 यहाँ पे हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट लूप। सिमिलरली फॉर लूप के अंदर भी इनफाइनाइट लूप आता है और इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं लिखेंगे, नहीं तो अगर कोई कंडीशन लिख के उसको हमेशा के लिए ट्रू कर देंगे और उसको अपडेट नहीं करेंगे वेरिएबल को, तो भी हम लोगों को इनफाइनाइट लूप मिल जाएगा फॉर लूप के अंदर। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और उसके बाद जाकर 20 इंटरव्यू एंड कॉलेज एग्जाम रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और नोट्स के लिए आप लोग DM कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू।